देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें निकालना है वर्गमूल 1764 अंडर रूट 1764 का वर्गमूल हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये देखिएगा 1764 है ना, आखिरी में 4 है यानी कि ये सम संख्या है। तो सम संख्या में 2 का भाग जाएगा तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 8 16, 17 में से 16 गया तो एक बच्चा, एक पड़ोसी को दिया, फिर 16 हो गए तो फिर लिखेंगे 2 8 16 और 2 का पड़ा बोलो 4 आ जाए, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे। क्यों देंगे 2 से? क्योंकि आखिरी में फिर 2 है तो ये सम संख्या है और सम संख्या में 2 का भाग जाता है। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब आप देख रहे हैं कि आखिरी में 1 है यानी कि 441 विषम संख्या है। तो अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अब ये 3 से होगा। 3 का पड़ा बोलो 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, एक बच्चा, एक पड़ोसी को दिया, 14 हो गए। 3 का पड़ा बोलो कि 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 बचेंगे 2 क्योंकि 14 है, 14 में से 12 गए तो 2 बचे, 2 पड़ोसी को दिए तो 21 हो गए। 3 सत्ते 21। आखिरी में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आखिरी में 7 है। 7 है तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या जो होती है उसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 3 से देंगे। 3 का टेबल बोलो कि 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 चौक 12, 3 चौक 12 बचेंगे, 2 पड़ोसी को दिए, 27 हो गए। 3 नाम 27, 49 जो कि केवल 7 के टेबल में आता है। 7 ही 49 और 7 एकम 7 क्योंकि 49 एक अभाज्य संख्या है ना। तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड ज्ञात करें। तो भैया ये जो हमारा 1764 है इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले। क्या निकले भैया? 2 2 के 2, 3 3 के 2, 7 7 के 2, 2 2 के 2 है ना, 3 3 के 2 और 7 7 के 2। ठीक है ना, ये चाहे तो आप यहाँ लिख दो 2 2 के 2, 3 3 के 2 और 7 7 के 2। ठीक है ना। अब ये आपका 2 2 का ग्रुप बाहर निकलेगा। एक ग्रुप ये निकला, एक ग्रुप ये निकला, एक ग्रुप ये निकला। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1764 का जो वर्गमूल है 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 6 36 6 7 42। दिस इज आंसर। ये हमारा जो है गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसका वर्गमूल निकाल के आपको दिखाया। अब इसी सवाल का वर्गमूल हम भाग विधि से भी निकाल के दिखाएंगे आपको कि अगर ये सवाल होता और भाग विधि से हमें निकालना होता कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1764 का वर्गमूल हमें भाग विधि से निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिएगा आप, है ना। 2 2 के ग्रुप बनेंगे, पीछे से 2 2 के ग्रुप बनाएंगे। अब 16 यानी कि 17। तो ऐसा टेबल बोलना है कि 17 से ज्यादा नहीं हो। तो 3 में अगर 3 का गुणा करें तो 9 आता है। 4 में अगर 4 का गुणा करें तो 16 आता है। और 5 में अगर 5 का गुणा करें तो 25 आता है। अब 25 जो कि 17 से ज्यादा है, 25 जो कि 17 से ज्यादा है, तो ये ज्यादा ही कम हो गया। हाँ, ये चलेगा। 4 4 तो 4 को 3 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। 4 को हमने कितनी बार लिखा? 3 बार लिखा। ठीक है ना। 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है ना। फिर इनको जोड़ेंगे और इनको घटाएंगे। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। 7 में 6 गया तो 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारा 64, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब यहाँ पे 8 के जो पीछे क्या लगाया जाए कि भाई 164 आ जाए, है ना। ठीक है ना। तो देखो 1 लगाते हैं तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। 1 एकम 1, 1 8 8,
चलो अगर 2 लगा के देखो तो 2 लगाते हैं तो क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, तो 2 लगाने से 164 आ गया। तो 2 को 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 लगाया तो कितना आया, 164 आया। यहाँ घटा देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 8 का 8, 4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, 1 में से गया 0। और इस तरीके से हमने देखा, क्या देखा भैया, कि भाग विधि से हमने 1764 का वर्गमूल निकाला तो कितना आया, 42। इसी सवाल को हमने आपके सामने दोनों विधि से करके दिखाया, भाग विधि और गुणनखंड विधि।